राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों आज ये पार्ट 2 लाए हैं हम आप लोगों के लिए। पिछली क्लास में पार्ट 1 हो चुका था, तो हम आपको बता दें कि ये अभी जो हम सीरीज चला रहे हैं इसमें ये स्पीडी का सामान्य ज्ञान का बुक है, जो कि विभिन्न एग्जामों को कवर करेगा। जैसे बिहार पुलिस आने वाला जो है उसके लिए, और मद्य निषेध बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में बिहार दरोगा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो जिस भी वन डे एग्जाम में ये पूछा जाता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। और पिछले क्लास जिन्होंने भी नहीं देखा है तो वह पिछला क्लास ज़रूर देख ले। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले है कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो यहाँ पर है पहला नंबर क्वेश्चन कि हड़प्पा की खोज किसने किया था। तो इसका जो आंसर है वो दयाराम साहनी ने। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि हड़प्पा स्थित है। तो हड़प्पा जो स्थित है वह पंजाब यानी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर। ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो रावी नदी के तट पर, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा की सभ्यता थी, मतलब हड़प्पा कैसी सभ्यता थी। तो ये आप लोगों को पता ही होगा कि कांस्ययुगीन सभ्यता थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पाई समाज थी। तो हड़प्पाई समाज जो थी वह मातृसत्तात्मक समाज थी। अगला क्वेश्चन है स्वास्तिक चिन्ह देन है। तो स्वास्तिक चिन्ह जो देन है वह हड़प्पा सभ्यता की देन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि R37 कब्रिस्तान मिला है। तो R37 कब्रिस्तान जो मिला है वह हड़प्पा से मिला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शवों को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। तो ये भी हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के लोग अभिज्ञ थे। तो यानी कि नहीं जानते थे किसके बारे में। तो लोहा के बारे में नहीं जानते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा की मोहरें किससे बनी थी। तो ये सेल खड़ी से बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग मतलब किस कलर का रंग था। तो ये तो लाल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि हड़प्पा निवासी का रुचि है। तो किस में रुचि था। तो शतरंज खेल में रुचि था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है। तो ये जो है राखीगढ़ी है। और ये राखीगढ़ी कहाँ है। तो हरियाणा में है और घग्गर नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धौलावीरा स्थित है। तो धौलावीरा जो स्थित है वह गुजरात में है, कच्छ जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्थित दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है। तो इसका भी आंसर होगा धौलावीरा, जो कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है, मतलब दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। पहला जो है वह राखीगढ़ी है जो कि हरियाणा में है। अब आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की अत्यधिक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के अवशेष मिले हैं। तो ये जो मिले हैं वो धौलावीरा से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धौलावीरा को यूनेस्को द्वारा किस वर्ष विश्व की धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो 2021 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मिस्र के राजाओं को कहा जाता था। तो फराओ कहा जाता था। उसके बाद क्वेश्चन है कि लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। तो ये जो मिले थे चनहुदड़ो से मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्ग रहित एकमात्र नगर था। तो चनहुदड़ो में था। नेक्स्ट चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो लोथल और रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले थे। अगला क्वेश्चन है जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे है कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है। यानी कालीबंगा का अर्थ क्या होता है। तो इसका काले रंग की चूड़िया। नेक्स्ट है अग्निकुंड प्राप्त हुए थे। तो लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल का टोराकोटा मिला है। तो बनावली से मिला है। अगला क्वेश्चन है घोड़े के हड्डी के अवशेष कहाँ से मिले हैं। घोड़े के हड्डी के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो सुरकोटदा से मिले हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो इसका जो आंसर होगा रोपण से मिले थे। ये जो इसका आंसर होगा वो रोपण से मिले थे। और रोपण कहाँ है। तो पंजाब सतलज नदी के किनारे है। नेक्स्ट है कि मिट्टी के हल का प्रतिरूप मिला है। तो ये बनावली से मिला है। हम आगे चलते हैं कि मोहनजोदड़ो और मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ेंगे आगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। तो मोहनजोदड़ो का अन्नागार।
दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो रखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था मोहनजोदड़ो की खोज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो इसका आंसर होगा सर जॉन मार्शल। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो स्थित है तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लकराना जिले में सिंधु नदी के तट पर। ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक, तो बृहद स्नानागार ये था। हम आगे चलते हैं इधर, यहाँ से। तो इसमें देखिए, इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है कि शवों को जलाने के साक्ष्य मिले हैं तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो के पतन का मुख्य कारण था? तो बाढ़ और नदी मार्ग में परिवर्तन। बाढ़ और नदी मार्ग में परिवर्तन यानी इसके पतन का मुख्य कारण था। अब अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो को किस वर्ष यूनेस्को के विश्व धरोहर में स्थल घोषित किया गया था? तो 1980। इसका आंसर हो जाएगा 1980 में मोहनजोदड़ो को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि मेसोपोटामिया यानी का अर्थ क्या होता है? दो नदियों के बीच की भूमि। और मेसोपोटामिया जो है इराक का ही पुराना नाम है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास किन नदियों के किनारे हुआ है? तो ये दलजा फरात नदियों के किनारे हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया की सबसे पहली ज्ञात सभ्यता थी? तो सुमेरियाई सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामियाई लोगों का मुख्य धार्मिक केंद्र और मंदिर होता था? तो जिगुरत इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो मेलुहा कहा गया है, मेलुहा। अब आगे चलते हैं हम लोग वैदिक काल में। तो वैदिक काल के बारे में हम देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता का काल क्या है? तो ये काल जो है वह 1500 से 600 ईसा पूर्व याद रखिएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग जो है ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। अगला क्वेश्चन है इसकी ऋग वैदिक काल का समय क्या था? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल क्या है? तो मतलब इसका भी समय पूछ रहा है। तो 1000 से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल का समय काल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी? तो व्यवसाय पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को कहा जाता था? तो अमूजा कहा जाता था, अमूज। वह क्वेश्चन पूछेगा कि वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमूज कहा जाता था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता का निर्माता या संस्थापक कौन थे? तो आर्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यों की जानकारी मिलती है तो किस वेद से मिलती है? तो ऋग्वेद से मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि आर्य का शाब्दिक अर्थ है? तो श्रेष्ठ या कुलीन इसका शाब्दिक अर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य भारत आए तो 1500 ईसा पूर्व से पहले आए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें है कि अगला क्वेश्चन कि आर्य पहले बसे थे यानी आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो पंजाब में और अफगानिस्तान में बसे थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? तो मध्य एशिया है। अगला क्वेश्चन है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय? तो पशुपालन और कृषि करना आर्यों का मुख्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि करना और पशुपालन करना। अगला क्वेश्चन कि आर्यों की भाषा थी? तो आर्यों की क्या भाषा थी? तो ये भाषा जो थी वो संस्कृत थी। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा सोमरस। उसके बाद है कि आर्यों द्वारा खोजी गई धातु? तो आर्यों द्वारा लोहा को खोजा गया था। यानी कि अभी हम पीछे पढ़े थे कि सिंधु सभ्यता में जो था वह ये सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि आर्यों द्वारा जो खोजी गई धातु थी वह लोहा ही थी।
अब अगले क्वेश्चन में आते हैं कि आर्यों के सबसे प्रिय देवता कौन थे? तो इंद्र, इनको पुरंदर भी कहते हैं। उसके बाद आर्यों का प्रिय पशु क्या था? तो घोड़ा था प्रिय पशु आर्यों का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि आर्य का समाज कैसा था? तो पितृ प्रधान था, पितृ प्रधान। अगला क्वेश्चन है आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में विभाजित थी, तो कौन से 5 भाग थे? तो कुल, ग्राम, बीस, जन और राष्ट्र था, यानी ये 5 गो भाग में विभाजित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर मतलब कि ऋग्वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो वह कुल, जिसको परिवार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि समाज की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? जन या कबीला। नेक्स्ट है व्यापार आधारित, यानी कि जो मतलब वैदिक काल की जो व्यापार आधारित थी वो किस पे थी? तो वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि वस्तु को लेकर एक वस्तु के बदले एक वस्तु लिया जाता था और उसके बदले दूसरा वस्तु दिया जाता था, तो यही होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। तो इस पे आधारित थी वस्तु विनिमय पे। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इन लोगों का व्यवसाय था पशुपालन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल का प्रमुख पशु, तो वह गाय थी। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य न मारे जाने योग्य माना गया? तो गाय को माना गया। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में किस नदी को पौरुषणी या इरावती के नाम से जाना जाता है? तो रावी नदी को। अब हम आ गए हैं वेद वेदांग के बारे में, हम देखेंगे यहाँ पे कि वेद वेदांग क्या है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि वेद एवं वेदांगों की संख्या कितनी थी? तो वेद की जो संख्या थी वो 4, वेदांग की संख्या जो थी 6 थी। उसके बाद वेद कितने थे? तो वेद 4 थे, सभी को पता होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। देखिए ये सीरीज लाने का सबसे जो पर्पस ये है ना कि रिवीजन करना। आप कहीं से भी पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है, कहीं से भी पढ़िए, बस यहाँ पे आइए 10 मिनट आप आराम से देख लीजिए, बस रिवीजन एक बार हो जाएगा, बस इतना ही करना है। तो चलिए आगे चलते हैं कि 4 वेदों को कहा गया है। तो चारों वेदों को जो संयुक्त रूप से कहा गया है तो संहिता कहा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद क्या है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अब वेदों में कितने मंडल है? तो 10 गो मंडल है, पता होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सूक्त है तो कितना सूक्त है? तो 1028 है। उसके बाद ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है? तो 10,462 है। अगला क्वेश्चन कि ऋग्वेद का सर्वाधिक प्राचीन मंडल है? तो दूसरा से 7वां मंडल यानी वंश मंडल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नवीन मंडल माना जाता है? तो पहला एवं 10वां को नवीन मंडल, पहला और 10वां सबसे नवीन मंडल है। ऋग्वेद की जो भाषा थी वह संस्कृत भाषा थी। उसके बाद क्वेश्चन है ऋग्वेद के संकलनकर्ता को कृष्ण देवपायन वेद व्यास कहा गया है। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्रु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितनी नदियाँ वर्णित है? तो 25 नदियाँ है। इसमें ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। उसके बाद ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन है? तो वह सरस्वती नदी है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख है? तो 1/3 बार है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन है? तो इंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र है तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में, यानी गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? तो वह जो है वह विश्वामित्र है। अगला क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र समर्पित है तो सूर्य देवता सावित्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन नाट्यशास्त्र की रचयिता कौन है? तो भरत मुनि है। अगला 10 राग युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख मिलता है, किस में मिलता है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि 10 राग युद्ध लड़ा गया था, यानी कहाँ लड़ा गया? तो रावी, जिसका कि पहले नाम था परुष्णी नदी के तट सुदास एवं 10 जनों के बीच, जिसमें सुदास ने विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7वां मंडल किस वंश से संबंधित है? तो 7वां मंडल जो है वह वशिष्ठ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाएँ कहलाती है? तो वह खील कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि सोम देवता को समर्पित मंडल है? तो 9वां मंडल है। आगे चलते हैं तो इसमें अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद की मूल लिपि थी? तो ब्रह्म लिपि थी। उसके बाद है कि समाज के चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में इसका वर्णन किया गया है। आगे क्वेश्चन है कि धर्म शास्त्रों में भू राजस्व का दर था? तो 1/6 था।
इसका आंसर हो जाएगा 1/6। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गद्य एवं पद्य वाला वेद है तो यजुर्वेद है, यानी इसमें दोनों गद्य और पद्य दोनों का वर्णन है यजुर्वेद में। अगला क्वेश्चन है यज्ञ संबंधी विधि विधान है यजुर्वेद में, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो धार्मिक अनुसंधान से संबंधित वेद जो है तो इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है तो इसका आंसर होगा अथर्ववेद, यानी तंत्र मंत्र का किस में वर्णन किया गया किस वेद में तो अथर्ववेद इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अथर्ववेद एक संग्रह है तो इसका आंसर होगा 20 खंडों का यह संग्रह है। तो ये रहे टोटल क्वेश्चन और इसी के साथ पार्ट 2 समाप्त होता है। धन्यवाद आप सभी का। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मात्र 10 से 15 मिनट का क्लास होगा जिसमें कि आप पहले कहीं से भी पढ़े रहेंगे उसका आइएगा यहाँ पे बस रिवीजन कर लीजिएगा 10 मिनट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।